अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर पढ़ी थी। आज हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम में सबसे पहले जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो क्रोमियम का ही कोई साल्ट होगा। जैसे हम यहाँ पे जो साल्ट लेंगे वो क्रोमियम सल्फेट का सोल्यूशन होता है। इस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज डिप्ड इन द aqueous solution of chromium sulfate containing a little sulfuric acid that act as an electrolyte। तो ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड एक्ट एज ए कैथोड व्हाइल एनोड इज मेड अप ऑफ एंटीमोनियल लेड। जिस चीज की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने करनी है, जिस चीज के ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो उसी तरह से कैथोड बनेगा। और यहाँ पे जो एनोड होगा हमारे पास वो एक अलाय है एंटीमोनियल लेड। एंटीमोनियल लेड है जी, रेजिस्टेंट होता है, ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंट होता है, इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती। Electrolyte ionizes and provide chromium ions which reduced and deposit at cathode। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट जो है यानी क्रोमियम सल्फेट वो आयनाइज होगा और क्रोमियम आयंस बनाएगा, और फिर वो क्रोमियम आयंस जाके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट होते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या चेंज होती है कि जो एनोड हम यूज करेंगे वो एक अलाय है एंटीमोनियल लेड। कैथोड उसी तरह से ऑब्जेक्ट होगा, और जो हमारे पास साल्ट है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो हमारे पास क्रोमियम सल्फेट होगा, प्लस उसके अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया हुआ। तो इसका प्रोसेस क्या है कि उसी तरह से हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में रखते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और उसको बना देते हैं कैथोड। इसी तरह से जो एनोड है हमारे पास वो होता है एंटीमोनियल लेड का। सोल्यूशन होगा हमारे पास क्रोमियम सल्फेट का सोल्यूशन, और साथ में हमने ऐड किया है सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे पास जो आयंस होंगे वो चार तरह के आयंस होंगे। इसमें हमारे पास क्रोमियम सल्फेट की से हमारे पास क्या आएगा, क्रोमियम आयन और सल्फेट आयन। सल्फ्यूरिक एसिड से हमारे पास कौन से आयंस आएंगे, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयंस। और क्योंकि वाटर भी बीच में ऐड किया हुआ है, सोल्यूशन है क्रोमियम सल्फेट का, तो बीच में हमारे पास OH नेगेटिव आयंस भी होंगे। तो ये हमारे पास आयंस हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होगा, जो क्रोमियम आयन है वो सोल्यूशन में से जाएंगे और जाके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से क्रोमियम की जो है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर तय चढ़ जाएगी और इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी क्रोमियम की। ये सारा प्रोसेस किस तरह से होगा, सबसे पहले जो क्रोमियम सल्फेट है वो डिजोल्व होगा वाटर के अंदर और क्रोमियम और सल्फेट आयन बनेंगे। फिर एनोड पर क्या होगा, जो वाटर के OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन जो बनेंगे वो एनोड पर जाएंगे। OH नेगेटिव जो है वो एनोड पर जाएगा और एनोड पर जाके वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और वाटर और ऑक्सीजन गैस बनेगी। ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये कैथोड पर पहुंचेंगे। जब ये कैथोड पे पहुंचेंगे तो फिर क्या होगा, अब सोल्यूशन के अंदर ऊपर जो क्रोमियम आयन थे वो क्रोमियम आयन उन 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे क्रोमियम के मेटल में। तो इस तरह से जो क्रोमियम है वो कैथोड पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम में। इसमें एक चीज का ध्यान रखें कि जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम करते हैं तो उसको ज्यादातर हम स्टील के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं क्रोमियम की। तो स्टील के ऊपर करने से पहले हम क्या करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को पहले उसके ऊपर निकल की या कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लेते हैं, बाद में उसके अंदर हम उसके ऊपर क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट स्टील के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करें क्रोमियम की तो वो उसकी सतह के साथ चिपकेगा नहीं, वो उतर जाता है, क्योंकि उसके अंदर पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। उन पोर्स के जरिए से बीच में मॉइस्चर, नमी वगैरह दाखिल होती है और उसकी लेयर जो उतर जाती है। तो इसलिए अगर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर, स्टील के ऊपर, तो स्टील के ऊपर पहले हम निकल की या कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। इससे क्या होता है कि वो उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से अडहेयर कर जाता है, चिपक जाता है। तो फॉर प्रैक्टिकल कन्वीनियंस स्टील इज यूजुअली प्लेटेड फर्स्ट विद निकल और कॉपर। तो पहले हम स्टील को निकल या कॉपर से इलेक्ट्रोप्लेट कर लेते हैं एंड देन बाय क्रोमियम, और फिर उसके ऊपर क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। बिकॉज इट डज नॉट अडहेयर वेल ऑन स्टील सरफेस,
क्योंकि ये सही तरीके से स्टील की सरफेस के ऊपर नहीं चिपकता अगर सबसे क्रोमियम की ही सिर्फ कर दी जाए तो मोर एवर इट अलाउज मॉइस्चर टू पास थ्रू इट एंड मेटल इज स्ट्रिप्ड ऑफ। तो अगर हम डायरेक्ट क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्टील पे कर देंगे तो मॉइस्चर इंटर हो जाता है और उसकी जो लेयर होती है वो उतर जाती है क्रोमियम की। तो निकल और कॉपर प्रोवाइड एडहेजन एंड देन क्रोमियम डिपॉजिट ओवर द एडहेसिव लेयर ऑफ कॉपर लास्ट लॉन्गर। तो जो कॉपर की और निकल की तय है वो क्रोमियम की तय के लिए एडहेशन का काम करती है, उसको चिपकने में मदद देती है और इस तरह से वो काफी अरसे तक क्रोमियम जो है उसकी सतह पे चिपका रहता है। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग रेजिस्ट करोजन एंड गिव्स ए ब्राइट सिल्वरी अपीयरेंस टू द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से रेजिस्टेंस से भी बचाव हो जाता है और उस ऑब्जेक्ट की चमक दमक में भी इजाफा हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम है, इसे अच्छी तरह से याद करें। थैंक यू।